वालेकुम, मैं इमरान। आज का टॉपिक मेरा ऐसे लोगों के बारे में जो हमें यूज कर लेते हैं और लोगों को यूज करना, जिनके पास ये आर्ट है, ये बहुत बड़ा आर्ट है लोगों को यूज करना, ये हर एक के पास नहीं होता। ऐसे लोगों के साथ थोड़ा सा ना, जब आपको समझ आ जाए, और बड़ी मुश्किल से ऐसे लोगों की समझ आती है, हमें शुरू में कभी समझ नहीं आती कि ये लोग हमारे साथ क्या गेम कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं वो आपके करीब आते हैं, आपसे गपशप करते हैं, आपसे दोस्ती करते हैं, आपको प्यार मोहब्बत जताते हैं, आपके पास बैठे रहते हैं आके। आप बेशक तंग भी हो रहे हैं मगर मरबत में आप भी उनको बिठाए रखते हैं अपने पास। और जैसे ही इन लोगों का मकसद और काम पूरा होता है तो ये लोग आपको छोड़ छाड़ के वो जाते हैं, और आपको एक ग्लास के जो खाली, हम पानी पीते हैं और ग्लास जब खाली रहता है तो हम उसको साइड पर रख देते हैं। ये आपकी हैसियत एक ग्लास की तरह की कर देते हैं जिसके अंदर पानी खत्म हो चुका होता है, क्योंकि ये जब अपना पूरा फायदा आपसे उठा लेते हैं। इनका कोई भी मकसद हो, किसी किस्म का भी मकसद हो, तो फिर ये आपको साइड पर कर देते हैं। ऐसे लोगों से खौफ आता है मुझे। ये ऐसे लोग, ऐसे बदनस्ल लोग हैं, ऐसे बुरे लोग हैं कि ये आपको इनका ये जो यूज करने का फन है ना इनके अंदर, ये बस एंड है। ये आर्ट है एक बहुत बड़ा, ये आम लोगों में नहीं होता, ये सिर्फ बदनस्ल लोगों में होता है। और ऐसे लोगों की एक और भी तरीका होता है कि जब उन्होंने आपको छोड़ना होता है ना, और जब वो उनका काम निकल जाता है या वो आपसे बोर हो जाते हैं या वॉट एवर, जो भी कोई रीजन होता है आपको छोड़ने का, तो ये सारा कुछ ऐसे सूरत हाल पैदा करते हैं कि आपको ऐसे फील होता है कि आपको वो गिल्टी करना फील कराना शुरू कर देते हैं कि तुमने फिलहाल वक्त मैंने कहा, तुमने ये नहीं किया, तुम्हारे घर आया या आई तो तुमने मुझे चाय नहीं पूछी, चाय के साथ कुछ रखा नहीं। ऐसे छोटी छोटी पैटी बातों पे ना ये आप लोगों को अलग करना अपने से दूर करना शुरू कर देते हैं, और आपको गिल्टी करना और आपको अंडर प्रेशर करना शुरू कर देते हैं कि आपने मेरे से हंस के बात नहीं की, आपके हाथ में मोबाइल था, मैंने तो मोबाइल की वजह से उठ के आपके पास, अब मैं क्यों बैठूं, आप मोबाइल देख रही थी, आप किसी का मैसेज पढ़ रही हो, आपके कोई फ्रेंड का मैसेज हो, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज हो, मगर आप जो है वो इस किस्म की बातें करके उसको गिल्टी कर देते हैं और अपना रिश्ता खत्म कर देते हैं। कुछ लोगों की इतनी बुरी आदत होती है कि वो आपसे अजीबो गरीब किस्म से अपना आपसे ताल्लुक तोड़ने के लिए, क्योंकि उनका काम निकल चुका होता है, आप इस किस्म के इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं कि आपको खुद समझ नहीं आती। और अक्सर सीधे लोग जो उनके जाल में फंसे होते हैं वो वाकई गिल्टी हो जाते हैं और अंडर प्रेशर हो जाते हैं। तो प्लीज कोशिश करें कि ऐसे लोगों के साथ अपना राब्ता कम कर लें, अपनी बाउंड्रीज ड्रॉ करें। ऐसे लोगों को आगे मत आने दें, अपनी स्पेस में मत आने दें। इनको इनकी दुनिया में रहने दें अपनी चालाकियों के साथ, जब आपको समझ आ जाए। और जब तक आपको समझ नहीं आती और आप इनके हाथों बेवकूफ बनते हैं तो वो तो फिर हमारी अपनी समझ बूझ है। मगर जब आप ये देखें कि एक बहुत बड़ी एक ऐसे बदनस्ल लोगों की निशानी ये है कि वो अपना मकसद पूरा होते ही, जब देखें ना, जब आप किसी का काम करें, आपको पता होता है कि आपने इसका काम किया, इसको हेल्प आउट किया, किसी चीज में भी आपने इसके लिए फायदा मंद है, और जब वो आपको ये फील हो कि वो आपको बिल्कुल और उसको फिर वो अच्छा, ऐसे बजात लोग जब उनको दोबारा प्यास लगती है, दोबारा आपसे काम होता है, तो उसी गिलास में पानी भर के फिर आपको यूज करते हैं। तो दोबारा यूज मत तुम कभी जिंदगी में ऐसे बजात लोगों से, और ऐसे लोगों को छोड़ दें, फौरन छोड़ दें। जैसे आपको समझ आए कि आपको यूज कर रहे थे, आपसे गलत आपको बेवकूफ बना के आपसे अपने काम निकलवा रहे थे, अपना टाइम पास कर रहे थे, कई खबर नहीं, तो सिर्फ गपशप के लिए और अपने थोड़े से टाइम अच्छा गुजारने के लिए हम सीधे लोगों को यूज कर लेते हैं। मैं तो अपने आप को भी बहुत बेवकूफ समझती हूँ। मेरे पास लोग बहुत ज्यादा आते जाते बातचीत करते हैं, और जैसे उनका मकसद पूरा होता है मेरे से कि मैंने उनका कोई मसला सॉल्व कर दिया, खैर अल्लाह ताला मसला सॉल्व करने वाला है, मैं कौन होती हूँ, मगर मैंने उनकी बात सुन ली, मैं इतना कहती हूँ अपने लिए सिर्फ कि मैंने उनकी बात सुन ली, तो वो उनका एमिकेबली काम कर दिया। उसके बाद दोबारा कभी मुझे सलाम की नजर भी आ जाएंगे मार्केट में, बाजार में, तो सलाम दुआ नहीं लेते। तो ये बड़े अफसोस की बात होती, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि लोग आपको किस तरीके के साथ यूज करते हैं। आपकी औलाद भी यूज कर जाते हैं कई दफा, और कई दफा आपको बहन भाई भी यूज कर जाते हैं, कई दफा आपके स्पाउस भी आपको यूज कर जाता है। तो प्लीज थोड़ा सा केयरफुल रहें ऐसे लोगों से। तो इतने करीबी रिश्ते भी आपको ऐसे करते हैं तो उनके साथ भी अपनी बाउंड्री ड्रॉ करें, क्योंकि हर वक्त बेवकूफ बनना एक बहुत नाजायज बात है। और फिर अल्लाह ताला को भी नहीं पसंद कि जब अल्लाह ताला ने हमें अक्ल और शऊर क्यों दिया कि जब हमें समझ आ जाए किसी चीज की तो फिर हम बेवकूफ बनना छोड़ दें। तो ऐसे, और कई दफा कुछ खवातीन बच्चियां आपके इर्द गिर्द ऐसी होती हैं जो कि
آپ کی بیٹیاں بھی ایون آپ کو کہتی ہیں آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو جن کو پتہ نا ان کو ایک دفعہ یہ یقین دہانی کرا دیں گے کہ آپ کی ماں کو جس نے آپ کو چلنا پڑھنا لکھنا سب سکھایا، اور آپ اس کو منہ بھر کے کہہ دیں کہ آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو ان بچوں کے ساتھ بھی تھوڑا سا ڈسٹینس کر لیں۔ تو اب دیکھیے گا، یہ بہترین میرا آپ لوگوں کو ایڈوائز ہے کہ آپ لوگ ہمت کر کے نا ایسے رشتوں سے بھی دوری اختیار کر لیں جو آپ کو اپنے ضرورت کے لیے آپ کو استعمال کریں، اور جب ان کو ضرورت نہ ہو تو وہ آپ کو اکیلا چھوڑ کے چلے جائیں۔ تو پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔